हेलो एंड वेलकम टू द न्यू वीडियो। इस वीडियो में हमने बात करनी है कि जो हमारा VHND है उसको हमने कैसे फिल करना है पोषण ट्रैकर पे। जबकि हम सबको पता है कि हमारे पास अभी बड़ा सारा काम आया है, बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि अभी मार्च तक तो हमारे पास इतना ज़्यादा काम है। अभी सर्वेज़ हैं, उसके बाद PMBY के फॉर्म्स हैं, कैश के फॉर्म्स हैं, देन अब चाइल्ड बर्थ एंड इम्यूनाइजेशन डिटेल अपडेशन है। बड़ी सारी चीज़ें हैं जो हमें डेली की डेली जो है वो करने को आ रही हैं, बट हमने स्टेप बाय स्टेप इन सभी चीज़ों को करना है। अभी सर्वे का हमने इसलिए होल्ड पे रखा है क्योंकि अभी सर्वे के बारे में आधी इन्फॉर्मेशन जो है वो हमें प्रोवाइड हुई है। अभी हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट में जो है वो सर्वे के बारे में पूरा जगह मीटिंग्स नहीं हुई हैं, अभी पूरी तरह वर्कर्स को नहीं पता उसको कैसे करना है। एडिशनल एक चीज़ और है कि डिस्ट्रिक्ट वाइज मैंने देखा 2-3 वीडियोज़ और भी देखी, उनमें उनके कॉलम अलग हैं और जो हमें प्रोवाइड किए गए हैं हमारे कॉलम अलग हैं। तो ये भी हो सकता है कि हर डिस्ट्रिक्ट का उन्होंने अलग अलग तरीके से ही पॉपुलेशन लेनी हो। मान लो अगर हमारी डिस्ट्रिक्ट की कुछ जो इन्फॉर्मेशन है अगर DC के पास होगी तो वो इन्फॉर्मेशन लेंगे जो उनके पास नहीं होगी, और कई एरियाज़ में हो सकता है उनके पास 90% इन्फॉर्मेशन होगी, वो 10% लेंगे। क्योंकि मैंने देखा कि बड़े सारे और भी डिस्ट्रिक्ट्स की वीडियोज़ देखी मैंने, तो उनके कॉलम्स और हमारे जो डिस्ट्रिक्ट हुआ के कॉलम्स हैं उनमें बड़ा ज़्यादा फ़र्क है। थीम एक ही है उस सर्वे का, लेकिन कॉलम्स में डिफरेंस है। सेकंड चीज़ ये है कि अभी हम पोषण इतनी ज़्यादा, मैं खुद भी इतनी ज़्यादा बिजी हूँ, मेरे पास 2 सेंटर्स हैं, एडिशनल चार्ज है। अभी तक मैं खुद का भी कंप्लीट हाइट वेट जो है वो नहीं कर पाई हूँ। पूरा दिन जो है वो निकल जाता है, पता भी नहीं चलता कि कब सेंटर का काम करना है, कब उस PMBY का काम करना है, या एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो भेजनी है वो कब करनी है। बट चलो फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दूँ कि हमने VHSND कैसे फिल करना है पोषण ट्रैकर पे। जिन्होंने तो फिल कर लिया है उनको तो वेल एंड गुड है, उनको आता भी होगा फिल करना, बट जिन्होंने नहीं किया है उनको मैं बता देती हूँ कि हमने इसको कैसे फिल करना है। हमने अपने VHND के ऊपर जाना है। एक चीज़ हमेशा इसमें याद रखना, भी कोई भी आपने कॉलम जो है उसको ब्लैंक नहीं छोड़ना। अगर आपने कोई भी कॉलम को ब्लैंक छोड़ा है तो वो फिल नहीं करेगा। जैसे यहाँ पे आ जाता है ऐड VHSND डिटेल्स, सबसे पहले हमने डेट फिल करनी है। जिस डेट को, जैसे हमारे थर्सडे को हुआ है तो हमने इसको थर्सडे कर देना। थर्सडे करके डेट आ गई। एंड उसके बाद आ गया पार्टिसिपेंट्स कौन कौन से हैं। जैसे मेरे वर्कर है, वर्कर भी फिल करूँगी, ANMs भी आती हैं, आशा वर्कर भी आती है, हेल्पर मेरे पास नहीं है, मैं नहीं करूँगी। उसके बाद आ गया प्रेग्नेंट लेडीज़ की, आपके VHND में कितनी प्रेग्नेंट लेडीज़ है। मेरे पास 4 थी जिसमें से 3 आई थी। लैक्टेटिंग मेरे पास 7 है जिसमें से 5 आई थी। चिल्ड्रन मेरे पास टोटल, अगर हमने स्कूल 6 month to 3 और 3 to 6 ईयर बच्चे करने हैं तो मेरे पास बेनिफिशरी काफ़ी ज़्यादा है, जिसमें हमने वो बेनिफिशरी फिल करनी है जो एक्चुअल में वहाँ हमारे पास आई होगी। एडोलसेंट गर्ल भी हमने भरनी है, क्योंकि कुछ जैसे हमारे प्रोविज़न है सैनिटरी नैपकिन्स का, जो हमारे आशा वर्कर्स हैं उनके थ्रू सैनिटरी नैपकिन्स आते हैं हॉस्पिटल्स से, जो 6 रुपीज़ का आई थिंक पर पीस मिलता है। जो एडोलसेंट गर्ल्स हैं उनको मतलब उनका होता है एनुअली, साल में 2 बार आते हैं उनके पास, तो हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो। इसके अलावा भी वो अगर जो VHND में जो हमारी ANMs होती हैं वो एडोलसेंट गर्ल्स का हेल्थ चेकअप, जैसे कि अनीमिक तो नहीं है या हाइट वेट में कुछ प्रॉब्लम है उनको, या इरेगुलर पीरियड्स, ये सब चीज़ें जो है वो डिस्कस होती हैं वहाँ पे। तो वो चीज़ें भी हैं जो इसमें हमने ऐड करनी है। एडोलसेंट गर्ल हमारे पास जो तो स्कूल गोइंग होगी वो तो होंगी, आउट ऑफ स्कूल अगर कोई होगी तो वही इसमें हमारे पास आएगी। एंड इन केस कोई, जिस दिन आपका VHSND है, कोई स्कूल ना गई हो लड़की और सर्वे में हमारे है, तो हमने उसको इसमें फिल करना है। उसके बाद बच्चों की मदर्स कितनी आई थी। अब छोटे बच्चे हैं, नेचुरली बात है कि मोस्टली ऑफ द जो है वो मदर्स जो होंगी वो साथ ही आई होंगी, तो वो फिल करनी है। गार्डियन अगर किसी का आया है तो वो फिल करना है। जैसे ये यहाँ पे कोई नहीं था तो मैंने उसको फिल नहीं किया। सबसे पहले हमने डेट डाल दी, पार्टिसिपेंट्स कौन कौन थे उसमें। उसके बाद हमारे पास आ गई प्रेग्नेंट कितनी थी, लैक्टेटिंग कितनी थी, चिल्ड्रन, एडोलसेंट गर्ल, मदर ऑफ द चिल्ड्रन, एंड बाकी कितने थे हमारे पास। ठीक है, तो हमने इसको क्या कर देना, यहाँ से नेक्स्ट कर देना। अब इसको जब नेक्स्ट कर दिया ये ग्रीन हो गया। अब यहाँ पे हमने पहले पर भर लिया हमने कि पार्टिसिपेंट्स कौन कौन थे, मतलब किन किन ने पार्टिसिपेट किया। अब आ गया कि पार्टिसिपेट होने के बाद हमने क्या क्या एक्टिविटीज़ कराई। जैसे वैक्सीनेशन, अगर किसी प्रेग्नेंट लेडी को वहाँ पे वैक्सीनेशन दी गई है तो आपने लिखना है। जैसे मेरे पास 3 प्रेग्नेंट थी आई थी, तो उनमें से किसी को वैक्सीनेशन लगी है तो वहाँ किसी को नहीं लगी तो वहाँ आएगा 0। लैक्टेटिंग मदर को किसी को लगी है तो वहाँ आएगा 0। अगर लगी है तो आपने वैल्यू भरनी है, नहीं लगी है तो वहाँ पे आपने 0 भरना है। अगर आप ब्लैंक रखोगे तो ये आपका सबमिट नहीं करेगा। वैक्सीनेशन आ गई 0। अब आगे हमारे पास सप्लीमेंट्स, हमने सप्लीमेंट्स क्या क्या दिए।
मल्टीविटामिन हमने, अगर जैसे हमें अभी मेडिसिन मिली थी उसमें टॉनिक थे मल्टीविटामिन के 3, तो मल्टीविटामिन अगर हमारे पास 3 टॉनिक थे तो हमने 3 इसको क्लिक किया कि 3 उनको दिए हैं। आयरन सिरप कितने बच्चों को दिया है, वो 5 बच्चों को। ये आपको अपने पास लिखना पड़ेगा, अगर ऐसा नहीं है कि हम इसमें तुक्के से नहीं इसमें भर सकते, हमें इसमें लिखना पड़ेगा। प्रेग्नेंट लेडीज थी, IFA टैबलेट्स उनको तीनों को मिली, तो यहाँ पे हो गया। बाकी जो भी मेरे पास कॉलम खाली बच जाते हैं उनको मैं 0 फिल करूँगी। ये मेडिसिन इसलिए क्योंकि हमें मेडिसिन किट मिली थी, उसमें जो हमारे पास मेडिसिन थी जिसमें ORS था, मल्टीविटामिन थे, पैरासिटामोल का लिक्विड था, देन उसके बाद कोल्ड एंड कफ का लिक्विड था, अबेंडाजोल थी, डीवार्मिंग टैबलेट जो होती हैं हमारी। इसके बाद आईज में डालने वाला आई ड्रॉप था। ये काफ़ी सारी चीज़ें मिली थी, तो वो हमने दिखानी है कि हमने वो डिस्ट्रीब्यूट की, क्योंकि हम उसको खुद से डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते कि मल्टीविटामिन किसको देना है, या आयरन सिर्फ किसको देना है, या फिर टैबलेट्स किसको देनी है, या फिर PCM जो कई बार वो जनरल मेडिसिन भी लाते हैं वो किसको देनी है, वो हमें नहीं पता होता, ये उनके थ्रू आएगा। बट ये आपने ये नोट भी करना है अपने पास कि कितने कितनों को दी है, जो हमारा रजिस्टर होता है, या वो खुद भी एंट्रीज कर जाते हैं जब वो आपकी विजिट डालते हैं और लिखते हैं कि हमने क्या क्या डिस्ट्रीब्यूट यहाँ पे किया। इसके बाद आ गया हमारे पास चेकअप कौन कौन से हुए, जैसे ब्लड शुगर टेस्ट किया किसी का, जैसे अगर लेडीज़ आई हैं तो अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो प्रेग्नेंट लेडी का तो वो करते ही हैं, ब्लड या शुगर टेस्ट आ जाता है, ठीक है। इसके बाद HP टेस्ट भी होता है प्रेग्नेंट लेडीज़ का। एंटीनेटल चेकअप जो है वो हमारे सेंटर में वो नहीं करती, वो अपने हेल्थ सेंटर में करते हैं, जो हमारा प्राइमरी हेल्थ सेंटर है वहाँ पे वो करते हैं। उसके बाद ग्रोथ मॉनिटरिंग अगर किसी की हमने, बार बार मैं ये चीज़ बोल रही हूँ कि किसी भी कॉलम को आपने खाली नहीं रखना है, अगर खाली रखोगे तो वो फिल नहीं करेगा। आपने अगर कोई नई एक्टिविटी हुई है तो आपने उसको 0 करना है, ठीक है। ग्रोथ मॉनिटरिंग जो है हाइट और वेट प्रेग्नेंट लेडी का तो वो करते ही हैं, देखते हैं कि कितने जो है वो बच्चे कितनी प्रेग्नेंट लेडीज जो है वो उनका हाइट और वेट, उनकी जो वेट है प्रेगनेंसी क्या वो ठीक बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा। चिल्ड्रन का अगर उनको किसी पे डाउट होता है कि हाँ ये बच्चा कमज़ोर लग रहा है या कुछ है, तो वो उन बच्चों का हाइट वेट करते हैं। जैसे कि अब वो आपने देखना है कि कौन से बच्चे का आपके साथ वहाँ पे हाइट वेट हुआ, कितने बच्चों का हुआ है। इसके बाद आती है हमारे पास काउंसलिंग सर्विसेज। काउंसलिंग सर्विसेज का मतलब हो गया कि हमारे पास जो भी बेनिफिशियरी आई उनको हमने किसी एक टॉपिक के बारे में बता दिया। किस टॉपिक के बारे में बताना है, जिस टॉपिक के बारे में हम, जैसे मान लीजिए मेरे BHND हुआ तो मैं अपनी ANM को ये सारे ही टॉपिक बताऊंगी, उनको ये बोल दूंगी इसमें से कोई आप एक टॉपिक को सिलेक्ट करिए और उनको इसके बारे में बताइए, ठीक है ना। तो देन अब इसमें जो है वो बड़े सारे टॉपिक्स हैं, तो जैसे हमारा इस बार जो था उनका था मेन इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, कि हमने क्या करना है लेडीज़ को, क्योंकि लेडीज़ जो है मान लीजिए घर में 3 या 4 लेडीज़ हैं, अगर एक जेठानी देवरानी है तो वो एक दूसरे को मोटिवेट करेंगी कि हमने डिलीवरी कहाँ करवानी है, इंस्टीट्यूशन में। इंस्टीट्यूशन का मतलब आ गया हमारे हॉस्पिटल्स, हमारे जो भी गवर्नमेंट या प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे हमने डिलीवरी करवानी है, ना कि होम डिलीवरी हमने करवानी है। तो ये इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी जो थी वो उसका इस बार का हमारा थीम था। हमने उनको बताना है कि भाई ये थीम है, आप इन एक थीम पे उनको बता दीजिए। ऐसे तो वो बताते हैं कि ये खाना चाहिए वो खाना चाहिए प्रेग्नेंट लेडीज़ को, कि आयरन की कंटेंट को ज़्यादा रखो, वेट इंक्रीज करो, बेबी वीक है या कुछ भी है। बट हमने मेन टारगेट क्या होता है आशा वर्कर वगैरह का सभी का, कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हो, ताकि अगर एंड पे किसी भी चीज़ की कोई ज़रूरत पड़े तो सब उनकी हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था उसका थीम। उसके बाद आ गया THR डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आपने किसी को टेक होम राशन दिया है तो वो आपने डिस्ट्रीब्यूट करना। अब मैंने जो टेक होम राशन डिस्ट्रीब्यूशन का जो फॉर्म है वो मैंने किस बेसिस पे भरा है, मैंने इस बेसिस पे भरा है कि मैंने अभी तक जितनी भी बेनिफिशियरीज फिल की सभी का HCM है, THR अभी तक किसी को दिया नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे क्या करूँगी टेक होम राशन के लिए जो है वो 0 करूँगी। क्यों? क्योंकि मेरा अभी तक कोई ऐसा बेनिफिशियरी आया नहीं है जिसको टेक होम राशन दिया है। अगर आपके पास कोई बेनिफिशियरी ऐसा शो हो गया है, बच्चा है या कोई प्रेग्नेंट लेडी है या कुछ भी है, तो आपने वो उसको यहाँ पे फिल करना है ताकि वो डाटा आपके साथ मैच हो जाए। अगर आपने दिया है किसी को THR VHND होने के अंदर अंदर, मान लीजिए आपका 7 को VHND होता है, अगर कोई ऐसा बेनिफिशियरी है जो माइग्रेट हो गया और आपने उसको 7 डेज का THR दे दिया, तो अगर वो बच्चा है तो आपने लिखना है कितने बच्चों को दिया, अगर नहीं है कोई तो आपने इसको 0 करना है। फिर से आपने सारे कॉलम्स एक बार देख लेने हैं कि कुछ चीज़ें आपसे छूटनी नहीं चाहिए इसमें। जैसे ये हमारी टैबलेट्स वगैरह आ गई, उसके बाद कौन कौन से टेस्ट वहाँ पे हुए, प्रेग्नेंट लेडीज़ कितनी थी, कौन सी बात पे हमने काउंसलिंग की है उनकी। इसके बाद THR डिस्ट्रीब्यूशन, और फिर हम उसको क्या करेंगे प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद हमारे पास ये ओपन हो जाता है कि उसने बोला कि आप अपनी बेनिफिशरीज को एक बार चेक कर लीजिए अपने
उसको करने से पहले, सबमिट करने के पहले, कि कौन कौन सी एक्टिविटी, वैक्सीनेशन, किसी सप्लीमेंट्स दिए हैं, टेस्ट चेकअप हुए, ग्रोथ मॉनिटरिंग, काउंसलिंग सर्विस और टीएचआर हमने नहीं दिया किसी को, क्योंकि एज पर रूल टीएचआर हम नहीं दे सकते। अगर इन केस किसी बेनिफिशियरी कोई बड़ी ज़्यादा मजबूरी ना रही हो तो उसके बाद हम इसको क्या कर देंगे, यहाँ से सबमिट कर देंगे और ये हमारा आ गया रिकॉर्ड एडिड सक्सेसफुली। ठीक है। सीबीई का सेम है, सीबीई को आपने वैसे ही ऐड सीबीई पे जाना है, यहाँ पे डेट और जो भी थीम आपकी होगी सीबीई की वो लगा के आपने इसको सबमिट करना है। तो ये इंपॉर्टेंट था VHND जो हमने फिल करना है। पहले आपने अपनी बेनिफिशियरी एंटर करनी है, उसके बाद आपने क्या क्या वहाँ पे एक्टिविटीज़ करवाई हैं वो करनी है, एंड जो स्लॉट आपका खाली होगा वहाँ आपने 0 फिल करना है, अदरवाइज आपका जो VHND है वो सबमिट नहीं होगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। मुझे और भी बड़े सारे मैसेज आ रहे हैं, बट ड्यू टू माई हेल्थ इश्यूज़ मेरे को भी थोड़ी सी प्रॉब्लम थी। आज मैं इसलिए थोड़ा लेट काम कर रही हूँ, क्योंकि अभी मैंने खुद का भी फिल नहीं किया था, मैंने लिख के रखा था अपने पास ये डाटा। मेरे को लगा था कि मेरे को बताना पड़ेगा आप लोगों को। इनफैक्ट मैंने अभी तक खुद का भी स्टॉक फिल नहीं किया है। थोड़ा इतना बिजी शेड्यूल 2-4 दिन से जो है वो हमारा चल रहा है। अभी 1-2 दिन शायद और चलेगा, और मे भी ये तो मार्च तक चलता रहेगा। बाकी जो सर्वे से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है उसको मैं कल कंपाइल करके आपको शाम को तक बता दूंगी कि हमने उसको इनिशिएट कैसे करना है, और उसका मैं आपको एक शॉर्टकट भी बता दूंगी कि हमने किस तरीके से उसको करना है, ताकि हमारा रेलिवेंट जो डाटा है वो गवर्नमेंट तक, जो हमारी हायर अथॉरिटी तक पहुंचे। बाकी हमारी तो यही दरख्वास्त है गवर्नमेंट से कि प्लीज़ हमारी सैलरी तो कम से कम इंक्रीज़ कर दो। इतना ज़्यादा काम है हमारे पे, इतना बर्डन है। देखिए हम हर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हमने लिखा तो होता है, अब देखते हैं क्या करती है गवर्नमेंट हमारे लिए। बाकी आप लोग अपना काम करिए एज यूजुअल। जो भी हाइट वेट रह गया किसी का वो संडे को भी कर सकता है, हाइट वेट हो जाएगा। एंड बाकी कीप शेयरिंग। थैंक यू एंड बाय।